गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्शन का, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि अब हम लोग कॉम्पैक्शन का टेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम में कि व्हाट इज कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन करना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पैक्शन। दो टाइप हो गया क्वेश्चन। पहला तो कॉम्पैक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ कॉम्पैक्शन, और तीसरा क्वेश्चन है परमेबिलिटी पे कॉम्पैक्शन क्या इफेक्ट डालता है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, परमेबिलिटी पे कॉम्पैक्शन क्या इफेक्ट डालता है। इसको आप लोग लिखने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आज हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्शन टेस्ट। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि टू टाइप्स ऑफ मेनली कॉम्पैक्शन टेस्ट होते हैं। पहला स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड को ही नाम दिया गया है इंडिया में, ये ओवरऑल है। ठीक है, ये ओवरऑल किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट का इंडिया में नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन। ठीक है, हम चारों को एक बार में समझाएंगे, क्योंकि चारों का जो प्रोसेस है, करने का जो प्रोसेस है सेम है पूरा, कोई डिफरेंस नहीं है। हम इस पे एक वीडियो भी आप लोगों को डाल देंगे, ये वाले कि प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, इसका भी एक वीडियो डाल देंगे आज, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट में क्या होता है। तो कहता है थ्योरी के अनुसार द स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय R.R. प्रोक्टर 1933। किसने ये दिया था, ये जो दिए थे उनका नाम था R.R. प्रोक्टर। कौन से ईस्वी में, PROCTOR है, 1933 में इन्होंने दिया था स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को। ठीक है, अब कहता है इस टेस्ट के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, जिनके पास सॉइल मैकेनिक्स का बुक है वो चैप्टर नंबर 17 का सेकेंड पैराग्राफ, मतलब स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का जो पहला पैराग्राफ है उसमें सारा इक्विपमेंट का नाम दिया गया है। आप लोग एक एक लाइन से, एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एग्ज़ाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो आप लोग उसके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इक्विपमेंट का नाम लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इसका इक्विपमेंट का नाम को याद कर जाओ। जैसे कि कहा गया है कि पहला क्वेश्चन में है इक्विपमेंट में, सिलेंड्रिकल मेटल मोल्ड हैविंग एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड इंटरनल इफेक्टिव हाइट ऑफ 4.6 इंच एंड द कैपेसिटी ऑफ 1/30 क्यूबिक फीट इतना लीटर। जैसा कि हम लोगों ने देख रहा है, मोल्ड एक नाम दिया गया है, तो पहला जो इक्विपमेंट है, सबसे पहला इक्विपमेंट, उसका नाम क्या है, सिलेंड्रिकल मोल्ड। क्या नाम है उसका, सिलेंड्रिकल मोल्ड, जैसा कि आप लोग पहला नाम में देख रहे हैं। सभी के लिए, इस टेस्ट के लिए भी चाहिए, इस टेस्ट के लिए भी यही चाहिए, इस टेस्ट के लिए भी यही चाहिए, इस टेस्ट के लिए भी यही चाहिए। बस डिफरेंस क्या होगा, साइज में डिफरेंस होगा और कुछ चीज़ में नहीं। इसके लिए भी मोल चाहिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके भी, सिर्फ और सिर्फ साइज में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसका जो साइज होगा आप लोगों को रट लेना है बुक से। ठीक है, मैं होगा तो इसका PDF बना के, उतना दूर का सिर्फ PDF बना के भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आसान रहे। ठीक है, दूसरा इक्विपमेंट बोल रहा है हमारा बेस प्लेट चाहिए। मोल्ड जो होता है, मोल्ड के नीचे एक बेस प्लेट लगाया जाता है, कॉलर चाहिए ऊपर से उस पर डालने के लिए। ठीक है, तो सारा चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो एक्चुअली में जो फिगर बनता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इस टाइप का आपका बनेगा, आपका ये मोल्ड होगा। ठीक है, यहाँ बेस प्लेट होता है, कॉलर से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हैमर डालते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्शन पढ़ रहे हैं, मान के चलो यहाँ हमारा सॉइल का लेयर है, ये क्या है, सॉइल का लेयर है, और यहाँ से क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, इसको ऊपर से डालेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका कॉम्पैक्शन होता है।
आप बस टेस्ट को समझिए, याद करने की कोशिश नहीं करना है इस टेस्ट को, ठीक है, समझना है और एक बार रीडिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में, जो हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं मोल्ड का वो कितना है 1/30 फीट क्यूब, और इसको जब तोड़ोगे तो 942 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है। वेट ऑफ हैमर, हम जो मान के चलो एक मेरा एक मोल्ड बना हुआ है, ये मेरे ऊपर से क्या आएगा कुछ हैमर आएगा, उस हैमर का वेट कितना होना चाहिए 5.5 पाउंड होना चाहिए। कौन से टेस्ट में स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में। वेट ऑफ फ्री फॉल 12 इंच, मान के चलो, समझना बात को पॉइंट वाइज आप लोग, ठीक है। ये हमारा क्या है एक मोल्ड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है हथौड़ी है, हैमर है। इस मोल्ड ये जो मोल्ड है इसका वॉल्यूम कितना है 1/30 है, जो कि 942 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हैमर का वेट कितना है 5.5 पाउंड है। अब ये हैमर को हम पे इस पे डालना है, कितना हाइट पे से डालेंगे, यहाँ पर से डाले या यहाँ से डाले या यहाँ से या ऊपर से, तो कितना हाइट पे से इसको फ्री फॉल मतलब छोड़ देना है गिरने के लिए, समझ में आया बात को, छोड़ देना है कितना इंच से, तो 12 इंच से। अब इस मोल्ड में, ये जो मोल्ड है इसमें जो सॉइल भरेंगे, पानी मतलब जो सॉइल भरेंगे, कैसे भरना है, तो आपको 3 लेयर में भरना है। सिंपली समझो, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये मोल्ड है, सिंपली समझना ये क्या है एक मोल्ड है, मोल्ड मतलब सिलेंड्रिकल गोल टाइप का, ठीक है, फिर हाँ सिलेंड्रिकल गोल टाइप का है। हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है, मान के चलो 180 mm दिया है, समझने के लिए, यहाँ से यहाँ का दूरी 180 mm है। हमको बोला है कि आप अपने सॉइल को जो भरोगे कितना लेयर में भरना है 3 लेयर में। तो बताओ सबसे पहला क्या करेंगे, 180 दूरी है तो 180 को 3 से डिवाइड दे दो, कितना बचेगा 60। तो सबसे पहले हम 60 दूर तक मिट्टी भर दो। हम लोगों ने क्या किया 7 mm तक पानी भर दिया, ये पानी कहते हैं सॉइल भर दिया। सॉइल भरने के बाद आप क्या करो, मान के चलो हम लोगों ने यहाँ तक सॉइल भर दिया। अब अपना हैमर लो, हैमर से कितना ऊपर हैमर रखना है 12 इंच ऊपर रखना है, और ऊपर से क्या करो छोड़ो फ्री फॉल, कितना बार 25 बार, नंबर ब्लोच पर लेयर 25 बार। क्लियर है समझने में। अब देखो यहाँ से एक और तरीका से हम समझाते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये है 180 mm का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया 7 mm तक मिट्टी भरा, ठीक है। इसका पूरा वॉल्यूम कितना है 942 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा यहाँ पर हैमर है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 12 इंच है, ठीक है, ध्यान रखना बात को, 12 इंच है। अब क्या करेंगे, 12 इंच रखा हुआ है, अब यहाँ से हम इस पे डालेंगे, कितना बार डालना है हमको, देखो ओवरऑल डिस्टेंस 12 इंच रहना चाहिए। तो अभी लेकिन ये तो डिस्टेंस बचा हुआ है ना, तो यहाँ से आपको 12 इंच लेना है, यहाँ से, समझ में आया बात को, पॉइंट को, जहाँ पर रहेंगे वहाँ से 12 इंच। अब यहाँ से इसको फ्री फॉर्म छोड़ दो, एक बार गया, ऐसा कितना बार जाना चाहिए 25 बार, समझ में आया बात को। फिर हम आगे बताएंगे इसके बाद क्या होता है। बस ये प्रोसेस सभी में सेम रहेगा, चारों प्रोसेस में सेम रहने वाला है। जैसे यहाँ देखो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट, इसमें भी देखो उतना ही वॉल्यूम लिए, लेकिन यहाँ पर वेट क्या है ज़्यादा है, मॉडिफाइड है मतलब वेट ज़्यादा है, हाइट ऑफ फ्री फॉल भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ लेयर भी ज़्यादा है। मॉडिफाइड नाम दिया गया, क्यों दिया गया समझ में आया, क्योंकि यहाँ वेट ज़्यादा ले रहे हैं, हाइट ऑफ फ्री फॉल ज़्यादा ले रहे हैं, नंबर ऑफ लेयर ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। इसी का देखो सेम होता है इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पर देखो 1000 लिया, 2.6 kg, 310 mm हाइट से 3 लेयर 25। यहाँ पर देखो फिर ज़्यादा है, मॉडिफाइड है, ये हैवी कॉम्पैक्शन के लिए है। तो इस हिसाब से हम लोग टेस्ट को करते हैं। अभी मेरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये एक प्रोसेस था। इस प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट आएगा, वहाँ पर हम लोगों को मेन देखना है। लेकिन आपको अगर याद करना है तो ये पहले डाटा आपको दिमाग में रहना बहुत ही ज़रूरी है।
इससे ये जो 1 2 3 4 5 है, इससे आप लोग एक पेज बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले लिखोगे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट किसने दिया? किसने दिया? आर प्रोक्टर ने। कब दिया? 1993 में। उसके बाद लिखोगे इन दिस टेस्ट द इक्विपमेंट इज, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं? तो पहला लिखोगे मोल्ड चाहिए हमको, मोल का साइज लिखोगे। जो टेस्ट के बारे में पूछेगा उसी का साइज लिखना और किसी का नहीं। ऐसा नहीं कि पूछा हमसे ये और इसका साइज बता दे हो, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या किया? मोल्ड लिखे, मोल्ड का कौन कौन सा साइज है, कितना वॉल्यूम है, सब लिखे। फिर लिखोगे वेट ऑफ हैमर, कितना वेट है हैमर का। फिर हमारे पास कितना फ्री फॉल दे रहे हैं, नंबर ऑफ लेयर कितना दे रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर लेयर कितना दे रहे हैं। इन सभी बातों को आप लोग लिखोगे, ठीक है। फिर कैसे कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं उन सभी बातों को आपको लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब हम लोग जाएंगे इसके आगे के प्रोसेस पे, ठीक है। एक चीज हम और शो करना चाहेंगे, यहां से ऊपर से रब करते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनो, कि एनर्जी किस में ज़्यादा होगा? एनर्जी इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? किस टाइप का एनर्जी? हम जो फ्री फॉल ऊपर से कर रहे हैं तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? सोचो तो थोड़ा सा। इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखना। इस जो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन होता है, इसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इसका। कितना टाइम्स ज़्यादा होता है? इससे इसका एनर्जी अगर 1 है तो इसका एनर्जी 4.56 होगा, याद रखना। इसका एनर्जी अगर 2 है तो इसका 8, इसको दुगुना कर दो इसका भी, ठीक है। ये कहाँ से आया है? तो ये आया है एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या फॉर्मूला होता है? mgh। इसका m कितना है देखो तो ध्यान से, इसका m है 2.6। फॉर्मूला क्या मैंने बोला? mgh। इसका कितना है? 2.6। g का वैल्यू कितना होता है? 9.81 इंटू h का वैल्यू कितना है? 310 mm। इसको चेंज कर लो मीटर में, 0.38, ठीक है। अब देखो कितना बार दे रहे हैं? 25 लेयर, 25 ब्लो एक लेयर में, तो 3 लेयर में कितना हो जाएगा? 25 गुना 3। इसको कैलकुलेट करना। इसमें देखो 4.9 इंटू 9.81 इंटू 0 कितना हाइट है इसका? 0.45 इंटू इसमें भी 25 गुना 3। इसको भी कैलकुलेट करना, दोनों का रेशियो निकालना, देखना आंसर यही देगा। ये आगे के लिए, भविष्य के जानने के लिए, आगे आप लोग पढ़ोगे बीटेक लाइफ में, बस दिमाग में रखना है। कभी कभी ये गेट का क्वेश्चन है या कंपटीशन का क्वेश्चन है कि पूछ देता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन में किसका एनर्जी ज़्यादा होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। और कितना टाइम्स ज़्यादा होता है? तो 4.56, ठीक है। ये सब दिमाग में रखना है, सिर्फ दिमाग में, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट था, ठीक है। आप लोग के सिलेबस में मेनली यही जानना है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। दोनों टेस्ट एक ही टाइप के होते हैं, बस साइज में डिफरेंस होते हैं। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मोल ले रहे हैं। देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, W1 MPT वेट ऑफ मोल्ड, MPT वेट ऑफ मोल्ड। हम लोग क्या किए, एक मोल लिए जिसका वेट कितना था हमारे पास W1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम एग्जांपल से समझाते जा रहे हैं। हम लोगों ने एक मोल लिया, इसका वेट कितना था W1, इसका वॉल्यूम कितना है
स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट 942 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 942 सेंटीमीटर क्यूब लेना इसका वॉल्यूम, ठीक है, वेट कितना है W1 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सॉइल भरो, इसमें क्या भरो, सॉइल भरो, कितना भरना है, एक लेयर भरे, हैमर देंगे, कितना बार हैमर देंगे, 25 बार, 25 बार देने के बाद कॉम्पैक्ट हो गया। अब फिर लेयर दो, फिर कितना बार, 25 बार, फिर तीसरा दो, फिर 25 बार, तब जाके अब क्या हुआ, पहले हमारा खाली था ना, ये सिंपल खाली था पहले तो W1 था। अब जब इसमें सॉइल दे दिए, सॉइल देने के बाद कॉम्पैक्ट कर लिए, सब चीज़ कर लिए, तीनों लेयर भर लिए, तब नाम देंगे इसका W2। तो W2 हमारा क्या है, एम्प्टी वेट ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल। समझ में आया बात को, दोनों का वेट है हमारे पास W2। तो अगर हम आपसे पूछे वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल क्या होगा, जो हमने कॉम्पैक्ट करने के बाद हमारे पास जो सॉइल बचा, क्या होगा आंसर, W2 माइनस W1। अगर हम W2 में से W1 को माइनस कर दे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सॉइल बचेगा। मान लिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मेरा क्या है, V है। हम लोगों ने 4 चीज़ अभी तक निकाला है, कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक। अब क्या करना है, अब हम लोगों को कुछ वाटर को ऐड करना है, ऐड सम वाटर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग वाटर को ऐड करेंगे। ध्यान से सुनना बात को, ये जो आप सॉइल लाए थे पहले, ये जो सॉइल लाए थे पहले, ये जो कॉम्पैक्ट किए, इसमें कुछ भी पानी नहीं था। अब आप सोचोगे फील्ड से हम सब कोई भी सॉइल लेके आएंगे, क्या इसमें थोड़ा सा भी पानी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये कर लेना है पहले ही कि उसमें कोई भी टाइप का वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर होगा भी तो उसको पहले ही हटा लेना चाहिए। और वाटर कैसे हटेगा, पहले ओवन ड्राइंग मेथड से। तो मतलब यहाँ जो ये पानी था, ये पूरा यहाँ जो हमारा सॉइल था फुल्ली की फुल्ली ड्राई था, उसमें कोई भी पानी नहीं था, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ऐड सम वाटर। अब वाटर को ऐड किए, मान लिए W1 ऐड किए हम लोगों ने, वाटर परसेंट को हम लोगों ने ऐड किया। वाटर कंटेंट को ऐड करने के बाद हमको पता है फॉर्मूला, बल्क यूनिट वेट बराबर क्या होता है, बल्क यूनिट वेट, जिसको कि हम लोग गामा से शो करते हैं। गामा बराबर फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो V है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब गामा बराबर हमारे पास फॉर्मूला आया W2 माइनस W1 बाय V। और आप लोग गामा D का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। गामा D का फॉर्मूला होता है हमारे पास गामा बाय 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट, गामा D बराबर गामा प्लस 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट। और हम लोगों ने अभी गामा का फॉर्मूला निकाला है गामा 2 माइनस गामा 1 बाय V। समझ में आया बात को। तो मतलब आपका गामा बढ़ेगा तो गामा D भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, गामा बराबर वेट बाय वॉल्यूम W2 माइनस W1 बाय V। यहाँ तक समझने से आप क्या समझे, ध्यान से सुनो। अब ये जो पॉइंट समझाऊंगा, मतलब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। आप वाटर कंटेंट पहला, दूसरा गामा के बीच और गामा D के बीच। वाटर कंटेंट गामा बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट, ये है बल्क यूनिट वेट और ये है ड्राई यूनिट वेट, 3 चीज़ों के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा टेस्ट करते चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उस जो हम लिए कॉम्पैक्टेड किए यहाँ तक तो वैल्यू निकाले। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, निकालेंगे बल्क यूनिट वेट कितना आएगा, ड्राई यूनिट वेट कितना आएगा। फिर थोड़ा सा पानी देंगे, फिर निकालेंगे बल्क यूनिट वेट कितना आएगा, ड्राई यूनिट वेट कितना आएगा। मतलब ऐसे जो है बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं, मतलब जो टेस्ट है, हम लोग मिनिमम 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार करेंगे। क्या करेंगे समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है।
सबसे पहले क्या किए, आप एक जगह कोई जगह से फील्ड से एक सॉइल लेके आए, ठीक है। उस सॉइल में क्या करो, आप लोग पहले ये जान लो कि उसमें कोई भी पानी नहीं है। अगर पानी है उस सॉइल में तो पानी को हटा दो। कौन सा मेथड से? ओवन ड्राइंग मेथड से। अब ओवन ड्राइंग मेथड से हटा दिए पानी, अब मेरा सॉइल जो है फ्रेश है, ड्रा है, ठीक है। अब क्या करो, एक मोल्ड लिए, ध्यान से देखो, एक मोल्ड लिए हम लोग, मेरे तरफ फोकस रखो। एक मोल्ड लिए, उस मोल्ड में 3 लेयर में मिट्टी भरे, 25 ब्लॉक करके 3 बार करके हम लोग मिट्टी भर दिए। मिट्टी भरने का बाद उसका वेट का नाम दिए W2। तो कॉम्पैक्टेड सॉइल जो था उसमें कितना आएगा, W2 - W1। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मान लिए V है। अब क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ वाटर को ऐड करो, मान के चलो 10% वाटर ऐड किए। उस 10% के कारण बल्क यूनिट वेट कितना आया वो निकाल लेंगे। बल्क यूनिट वेट निकाल लिए। अब ये बल्क यूनिट वेट के हेल्प से हम तो वाटर कंटेंट 10% माने हैं और मान के चलो गामा का वैल्यू 20 आया। अब हम गामा डी निकाल सकते हैं। तो पहले बल्क यूनिट वेट निकाले, फिर गामा यूनिट वेट, ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट निकाले। ऐसा करते हुए कम से कम 7-8 बार आप लोगों को निकालना है, सेम सॉइल में, इसी सॉइल में। तो आप लोग देखोगे वो जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, गामा भी बढ़ रहा है, गामा डी भी बढ़ रहा है। पहला टेस्ट, ठीक है। फिर क्या किए, दूसरा बार W2 दिए, वाटर कंटेंट दिए, बढ़ाए, तो हम लोग क्या देखे, गामा भी बढ़ गया, गामा डी भी बढ़ गया, ठीक है यहाँ तक। तीसरा टेस्ट W3 दिए, वाटर कंटेंट है ये W1 है, गामा 1 है, गामा D1 है, ये गामा 2 D2, गामा 3 भी बढ़ गया, गामा D3 भी बढ़ गया। चौथा टेस्ट दिए, गामा W4 बढ़ गया, गामा 4 बढ़ गया, गामा D4 भी बढ़ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, कुछ टाइम तक जैसे जैसे हम लोग पानी को बढ़ा रहे थे, हमारा, ध्यान से सुनो, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट को इन द सॉइल बढ़ा रहे थे, हमारा बल्क यूनिट वेट भी बढ़ रहा था। बल्क यूनिट वेट के साथ और क्या बढ़ रहा है, हमारा ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ रहा है कुछ समय तक। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा आपका कि आप वाटर कंटेंट को बढ़ाओगे तो जरूर, लेकिन आपका ना गामा बढ़ेगा ना गामा डी बढ़ेगा। कौन सा कैसा कंडीशन, देखो। तो हम लोग क्या किए, अब क्या देखे कि वाटर कंटेंट बढ़ाए तो जरूर, लेकिन अब मेरा गामा जो है कम हो गया और गामा D5 भी कम हो गया। फिर हम क्या किए, वाटर कंटेंट बढ़ाए, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा क्या हो गया, ये कम हो गया और ये भी हमारे पास कम हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन वाटर कंटेंट तक, इस वाटर कंटेंट तक हमारा जो है गामा बढ़ रहा था और ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ रहा था। लेकिन इस वाटर कंटेंट से हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो है बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट कम होते जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बात को यहाँ तक? तो धीरे धीरे आपको क्लियर होते जा रहा है। तो यहाँ से उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला, किसके किसके बीच रिलेशनशिप निकाला, वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला जो कि कहता है यहाँ पर, किसके किसके बीच निकाला गया, देखो यहाँ से जो कि निकाला गया वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट वेट के बीच में। तो क्या हो रहा है, शुरुआत में देखो वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो शुरुआत में उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, वाटर कंटेंट मेरा बढ़ रहा है, मेरा क्या हो रहा है, डी भी बढ़ रहा है। देखो इस पॉइंट पे वाटर कंटेंट मेरा क्या है, यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे वाटर कंटेंट देखो बढ़ गया। तो देखो ध्यान से देखना, इस फिगर में थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इस पोर्शन पे वाटर कंटेंट मान के चलो 10% है, इस पोर्शन पे वाटर कंटेंट क्या होगा 11%,
इस पॉइंट पे ड्राई डेंसिटी कितना होगा, यहाँ पर मान के चलो 5 है, लेकिन यहाँ क्या होगा 10 हो गया मान के चलो। तो जैसे जैसे हम लोग देखो वाटर कंटेंट बढ़ाए, ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ा। अब इस पॉइंट पे क्या है, सबसे ज़्यादा है, मान के चलो यहाँ पर इस पॉइंट पे मान के चलो ये 20 है, मान लिए हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि 10 और 20 ही होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर वाटर कंटेंट बढ़ाए, बल्क यूनिट वेट भी बढ़ा और ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ा। लेकिन इस वाटर कंटेंट के बाद, इस वाटर कंटेंट के बाद, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वाटर कंटेंट अब अगर बढ़ाएंगे तो गामा 4 कम हो जाएगा, गामा D4 भी कम हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास कम होते जा रहा है। समझ में आया? मतलब दिस इज द पॉइंट, यही एक पॉइंट है जहाँ से वाटर कंटेंट बढ़ाने के बाद मेरा देखो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ये कम क्या हो रहा है, ड्राई यूनिट वेट कम हो रहा है। ये अगर कम हो रहा है तो ड्राई यूनिट वेट हमारा कम हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसी को कहा जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। एक सॉइल में, कोई भी सॉइल हो, उसमें इतना कम से कम पानी रहना ही चाहिए, जिसको कि कहा जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इसी कर्व को, ये जो हमारा कर्व है, इसी कर्व को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन कर्व। इसी कर्व को हम लोग कहते हैं, नाम है हमारा कॉम्पैक्शन कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, आप लोग इसी तरह लिखोगे, ये जो डाटा हम लिखे हैं इसी तरह इसको भी लिखोगे आप लोग। ठीक है, और बुक को आप लोग पढ़ोगे, हम एक टेस्ट देंगे, आप लोग उसको लिखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया। हम जो पढ़ाते हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस समझ लो, तो एग्जाम में लिखने की कोशिश करो, खुद से लिखने की कोशिश करना इसका टेस्ट को। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने फिलहाल ये समझा, ये जो पॉइंट है, ये ग्रीन वाला से इधर इतना दूर क्या हुआ कि वाटर कंटेंट बढ़ा, ड्राई डेंसिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद, ये जो वाटर कंटेंट है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट जैसे बढ़ाए हमारा क्या हो रहा है, ड्राई डेंसिटी कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारे पास ये पॉइंट पे जो ड्राई डेंसिटी होगा, इसी का नाम होता है गामा डी मैक्सिमम। गामा डी मैक्सिमम मतलब ड्राई यूनिट वेट जो सबसे ज़्यादा होगा वो इसी पॉइंट पे होता है। ठीक है बात को, ये किसका पढ़ रहे थे हम लोग, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का। जब आप लोग मॉडिफाइड का पढ़ोगे ना, तो मॉडिफाइड में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, उसका कर्व भी ऐसा ही बनेगा। ध्यान से सुनो, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये किसका पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का एक और नाम होता है IS लाइट कॉम्पैक्शन, जो नाम दिए थे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन। एक और टेस्ट होता है कि नहीं, मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट या इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। सेम प्रोसेस, यही चीज़ है, सेम, यहाँ तक भी सेम, यहाँ तक भी सेम ही चीज़ आएगा वहाँ पर भी, कि वहाँ पर भी सेम ही चीज़ आएगा। वाटर कंटेंट बढ़ाओगे, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, एक टाइम आएगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, सेम ही चीज़, बस उसका ग्राफ अलग होगा। उसका ग्राफ पता है कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनता है, सेम ग्राफ ऐसा ही। उसका भी कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट आएगा इसी तरह, उसका कम आता है थोड़ा सा, लेकिन बनता सेम है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया, इसी को पॉइंट को ऑप्टिमम, यहाँ पर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम, स्पेलिंग लिख लो, इसी पॉइंट का नाम होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है बात को, ये किसका होता है, ये होता है मॉडिफाइड का, मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का, यही सेम होता है फिगर। ये है कॉम्पैक्शन कर्व किसका है, ये स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन कर्व का है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल के नए क्लास में इसके हम लोग आगे किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करना, किसी भी पॉइंट में हम आपको दिक्कत लगता होगा यहाँ पर समझने में, एक बार हमसे संपर्क करना, हम लोग जरूर इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।